नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे मैं अपने घर को क्लीन करती हूँ और ऑर्गेनाइज रखती हूँ। वैसे तो मेरे दोनों बच्चे ही छोटे हैं, तो बच्चे इधर उधर सामान फैला देते हैं, प्रॉपर जगह पे नहीं रखते हैं। तो छोटे बच्चों के साथ घर को साफ़ सुथरा क्लीन रखना मुश्किल है, पर फिर भी जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज दिखे। सबसे पहले मैं हॉल को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी आएगा तो पहले हॉल में ही आके बैठेंगे, इसलिए ये क्लीन होना सबसे पहले ज़रूरी है। डाइनिंग एरिया है, पर यहाँ पे हम लोग खाते कम हैं, प्रेस ज़्यादा, मतलब कपड़े आयरन करते हैं और बच्चे पढ़ाई करते हैं। मैं तो ज़्यादा करके नीचे ही बैठ के खाती हूँ, मुझे चेयर पे या टेबल पे बैठ के कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए मैं ज़मीन पे ही बैठ के खाती हूँ। डाइनिंग एरिया क्लीन करने के बाद मैं ये सोफ़ा वाला एरिया क्लीन करती हूँ। इधर बच्चे ज़्यादा टाइम इधर ही स्पेंड करते हैं और खाना भी इधर ही खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे नहीं खाते हैं। क्योंकि टीवी इस साइड है, इसलिए बच्चे इधर ही खाते हैं, इधर ही खेलते हैं, तो ये स्पेस ज़्यादा गंदा करते हैं वो लोग। ये देखिए कैमरे में आके ये कैसे कर रहा है। बच्चों को आप कितना भी कह लो कि वो सामान अपनी जगह पे रखे खेलने के बाद, पर वो नहीं रखते हैं, जैसे का तैसा ही रहता है। हमें ही करना पड़ता है, चाहे वो दिन में 2 बार या 3 बार, कितनी बार भी करना पड़े। मैंने इस टेबल पे भी डाइनिंग टेबल का पुराना कवर एडजस्ट करके बिछा रखा है, पर जो आपको ऊपर साइड में एक कवर दिख रहा होगा टेबल का, मैंने काफ़ी दिन से वो सेव करके रखा है स्क्रीनशॉट लेके कि मुझे ऐसा टेबल कवर एक सिलना है। दिवाली के आसपास मैं हो सके तो ऐसा कवर बनाऊंगी। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसके बहुत सारे पीसीस थे। अगर ऐसा कपड़ा मिले तो ज़रूर बनाऊँगी मैं, अगर कपड़ा नहीं मिला फिर देखा जाएगा। सोफ़े के पीछे भी बच्चे अपने टॉयज़ वगैरह गिरा देते हैं, वो भी निकाल लेंगे। और कवर को ठीक से तो रहने ही नहीं देते, वो जितनी बार बैठेंगे उतनी बार वो ख़राब कर देते हैं। झाड़ू में उठते ही सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ, क्योंकि बोलते हैं सबसे पहले उठ के झाड़ू लगाना चाहिए, जिससे कि घर में जो नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। मैं डेली इसी तरीके से अपने घर की सफाई करती हूँ। मैंने मेड नहीं लगा रखा है, सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। ये एरिया क्लीन करने के बाद मैं इसके साथ ही बालकनी भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी बच्चे सारा अस्त व्यस्त कर देते हैं, चीज़ें एक जगह पे नहीं रहने देते, चेयर और कुशन कवर सब नीचे फेंक देते हैं। ये देखिए कैसे नीचे गिरा हुआ है। बच्चों को बोलो चप्पल शू रैक में रखे, तो वो बाहर ही ऐसी ग्रास पे रख के चले जाते हैं। शू रैक रखने का कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने इधर बालकनी में रखा हुआ है। गेट के पास बोलते हैं शू रैक नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ नहीं रखा है। अब आ जाते हैं किचन में। किचन में आते ही सबसे पहले मैं डस्टबिन में गार्बेज बैग लगाती हूँ, जिससे कि बर्तन वर्तन का जो भी कचरा निकलेगा वो डाल देंगे इसमें। डस्टबिन मैंने किचन से बाहर रखा है, किचन के अंदर नहीं रखा, बालकनी में रखा हुआ है। इसके बाद मैं गीले कपड़े से किचन स्लैब की और गैस स्टोव की सफाई करती हूँ। हमेशा इसे ठंडा होने के बाद ही आजकल मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि जो पुराना गैस स्टोव था वो मेरा टूट गया, पता नहीं अचानक से कैसे उसमें क्रैक्स आ गए। तो इस बार मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि मैं सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करूँ जो गैस स्टोव पे लिखे हुए रहते हैं। तो उस पर लिखा रहता है कि कभी भी आप खाना बनाने के बाद गर्म स्टोव को गीले कपड़े से साफ़ ना करें, इसलिए मैं हमेशा उसे ठंडा होने के बाद ही साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं हल्का सा लिक्विड सोप डाल के इसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि ऑयल और जो खाने मसाले इन सब के छींटे होते हैं वो डेली अगर आप इस तरीके से क्लीन करेंगे तो आपको एक बार ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप डेली साफ़ करते हैं तो आप हल्के हाथों से भी साफ़ करें तो इजीली क्लीन हो जाता है, पर अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लीन नहीं करेंगे तो वो अच्छा खासा दाग चिपक जाता है, जिससे फिर काफ़ी मेहनत लगती है साफ़ करने में।
इसके बाद इसे साफ़ गीले कपड़े से वापस से इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। किचन स्लेव साफ़ करने के बाद आ गई बर्तनों की बारी। बर्तनों को हमेशा धोने से पहले एक बार पानी से निकाल लें, जिससे कि इसमें जो भी जूठा लगा होगा वो निकल जाएगा और जो बर्तन धोने वाला स्क्रब होता है उसमें नहीं लगेगा और अच्छे से क्लीन होगा। ये सुबह के बर्तन हैं। बर्तन मैं हमेशा जब भी गंदे होते हैं उसी टाइम पे धो लेती हूँ, पर ये अभी लंच बनाया मैंने टिफ़िन बॉक्स के लिए, तो लेके गए हैं, तो उस टाइम पे साथ साथ में नहीं धो पाते, तो लंच कर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और जो खाना बनता है वो सब इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ मैं एक साथ ही सारे बर्तन धो रही हूँ। इसके बाद जो भी एक एक बर्तन होता जाएगा वो मैं एक साथ निकाल लेती हूँ, क्योंकि सिंक में ज़्यादा बर्तन भरे हुए अच्छा नहीं दिखता पूरा किचन, फिर उसकी वजह से गंदा और फैला हुआ लगता है। बर्तन धोने के बाद जिस कपड़े से हमने किचन का स्लेब और स्टोव साफ़ किया था उस कपड़े को भी अच्छे से धो लेंगे और सूखने के लिए रख देंगे। किचन में बालकनी होने से एक ये फ़ायदा है कि गीला कपड़ा अंदर नहीं रखना पड़ता, बाहर रखने से वो जल्दी सूख जाता है। अब इसके बाद मैंने एक अलग से स्क्रबर रखा हुआ है, जो बर्तन धोते हैं और पुराना हो जाता है, घिस जाता है, मैं उसे इस तरीके से यूज़ में ले लेती हूँ। अलग से स्क्रबर रखा है मैंने इस सिंक साफ़ करने के लिए, तो अगर आप डेली इसे साफ़ कर लेंगे तो अच्छा क्लीन दिखेगा और जर्म्स भी नहीं आएंगे। सिंक साफ़ करने के बाद मैं स्क्रबर को अच्छे से धो के वापस उसी जगह पे रख देती हूँ। बर्तन धुल गए, किचन साफ़ हो गया। जब बर्तनों से पानी निकल जाएगा तो मैं उसे बर्तनों के स्टैंड में लगा दूँगी। बर्तन सूख जाए तो प्रॉपर उसे जिस जगह पे था वहीं पे आप लगा दें, इससे किचन ऑर्गेनाइज और सुंदर दिखता है। मैंने इस बर्तन स्टैंड को एक वुडन कैबिनेट पे रखा है, तो इसलिए मैंने इसके नीचे एक शीट बिछा दिया है, जिससे कि अगर बर्तन में थोड़ा बहुत पानी भी रह जाए तो वो नीचे गिर के ये कैबिनेट ख़राब ना हो। बच्चों ने बेडशीट की क्या हालत कर दी है देखिए। वैसे भी मुझे चेंज करना था, ये गंदा हो गया है, तो इसे मैं हटा दूंगी और दूसरा साफ सा बेडशीट बिछा दूंगी। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा धूल आता है फिर तो आपको डेली डस्टिंग करनी पड़ेगी, पर अगर कम धूल आता है बहुत मतलब ना के बराबर, तब तो एक दिन या 2 दिन छोड़ के भी आप कर सकते हैं, तो चलेगा। इस कमरे में मैंने सोफ़े पे सारे धुले हुए कपड़े रखे हैं, इसे फ़ोल्ड करना रह गया था तो इसे भी फ़ोल्ड कर लेंगे। बच्चे देखिए बैग कहाँ सोफ़े पे रखा हुआ है, हस्बैंड ने कपड़े उतार के बैग पे रख दिए हैं, जो जहाँ मर्जी सब कपड़े इधर उधर ही फैलाते हैं। मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि बेडशीट के चारों कोनों को सिल के इसे अच्छे से एडजस्ट करूँ, जिससे कि ये प्रॉपर फिट हो जाए। जैसे मैंने डाइनिंग टेबल का कवर बनाया है, चारों कोनों पे सिलाई लगा के, देखते हैं वो फॉर्मूला काम करता है कि नहीं।
कपड़े फोल्ड करके मैं सबके कपड़े अलग अलग रखती हूँ, जिससे कि कपड़े जब हम निकालते हैं तो इजीली हमें मिल जाए। नहीं तो कई बार छोटे कपड़े, सॉक्स और रुमाल ऐसी जगह छुप जाते हैं कि उसकी वजह से पूरी अलमारी बिखेरनी पड़ती है, मिलते ही नहीं है कपड़े। पोछा लगाने से पहले मैं वॉश बेसिन की सफाई करती हूँ। इसमें हैंड वॉश तो वहाँ पे रहता ही है, साथ में मैंने इसके लिए भी एक स्क्रबर अलग से रखा है। जो भी किचन में पुराने स्क्रबर हो जाते हैं मैं उसे इस तरीके से यूज़ में ले लेती हूँ। मैंने एक स्क्रबर अलग से रखा है जो किचन में बाल्टी और मग्स होते हैं उसे धोने के लिए, एक बाथरूम साफ़ करने के लिए, एक सिंक साफ़ करने के लिए, सबको अलग अलग जगह पर रख दिया है मैंने। पोछा मैं हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ, बैठ के आराम से, इससे अच्छे से लग जाता है। वाइपर से मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता और उससे तसल्ली भी नहीं होती कि अच्छे से साफ़ हुआ है। मैं बालकनी में भी हमेशा पोछा लगाती हूँ, क्योंकि अगर गीले पैरों से बालकनी में चले गए और फिर घर के अंदर आओ तो पैरों के निशान छप जाते हैं। टाइल्स पे बहुत, एक बाल भी गिर जाए तो अलग ही दिखता है, इसलिए। और अगर बालकनी साफ़ रहेगी तो घर साफ़ रहेगा, घर साफ़ रहेगा तो आपकी बेडशीट वगैरह भी कम गंदी होगी। डाइनिंग टेबल के नीचे जो ये मैट बिछा है इसे भी मैं पोछे से ऊपर से इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ, जिसके ऊपर कचरा होता है वो निकल जाता है। जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तब सारे चेयर्स वगैरह हटा के अच्छे से साफ़ करती हूँ। इसी तरीके से मैं एक ग्रास मैट को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ गीले कपड़े से, जो इस पर धूल वगैरह जस्ट हो निकल जाए। अब बारी आती है बाथरूम की। जब मैं नहाने जाती हूँ उस टाइम पे बाथरूम साफ़ कर लेती हूँ। नहाने के बाद आती है मंदिर की बारी। इसे भी मैं एक गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ। मंदिर में दिया जलता है, धूप जलता है, इसलिए मंदिर की छत आपको थोड़ी काली दिख रही होगी। इसे कितना भी साफ़ करो ये साफ़ नहीं होता, पर अभी मैं जब नवरात्रि आएगी तो सब कुछ हटा के अच्छे से क्लीन करूँगी। अगर आप डेली रूटीन में इस तरीके से सफाई कर ले तो आपको एक बार में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वरना एक टेंशन रहता है कि हाँ ये गंदा है, ये गंदा है, साफ़ करना है। ऐसे चलते फिरते हल्के फुल्के हाथों से भी साफ़ करने से सब चीज़ें साफ़ होती रहती है। अगर आप वर्किंग हैं तो आपके लिए थोड़ा इतना डेली का समय देना मुश्किल होगा घर में, पर अगर आप हाउसवाइफ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ये तो चुटकियों का काम है, चलते फिरते बस हो जाता है, पता भी नहीं चलता और अच्छा भी लगता है घर साफ़ सुथरा हो। डेली रूटीन में मैं इस तरीके से करती हूँ घर की सफाई। आज है मंडे तो मैं जा रही हूँ मंदिर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।